देख रहे बीपी लाइव, मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। कहते हैं सियासत में किसी की बात और किसी का साथ स्थायी नहीं होता, और भला बीएसपी अध्यक्ष मायावती के मामले में तो ये कई बार देखने को मिला है। चाहे वो यूपी का विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीएसपी किस पाले चली जाती है इसका आखिर तक किसी को अंदाजा नहीं लग पाता है। और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर मायावती का फैसला क्या होगा। सियासत की अहम धुरी रही मायावती का आज जन्मदिन है और इस मौके पर वो कई बार सरप्राइज कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने में अब महज चंद दिन बाकी हैं। सभी दल अपनी रणनीति में लगे हैं, लेकिन मायावती अभी चुप्पी साधे हुई हैं। उनका रुख क्या होगा ये अभी सामने नहीं आया है। लिहाजा ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लखनऊ में उनके जन्मदिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वो बड़ा ऐलान कर सकती हैं। बीएसपी का गढ़ यूपी माना जाता है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, लिहाजा यूपी की अहमियत सभी समझते हैं। इसलिए मायावती को इंडिया में शामिल करने के लिए कांग्रेस की कोशिशें जारी हैं। यूपी के कांग्रेस प्रभारी बनाए गए अविनाश पांडे लगातार बीएसपी के संपर्क में हैं। हालांकि अखिलेश यादव को सीटों को लेकर थोड़े असमंजस में हैं, लेकिन वो भी बीएसपी की अहमियत को जानते हैं और थोड़ा लचीलापन रुख भी अपनाए हुए हैं। तभी तो उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से मायावती पर संभल कर बयान देने का निर्देश दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अगर मायावती यूपी में अकेले चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी के लिए राह आसान हो सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर मायावती पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी तो यूपी में अखिलेश, राहुल और जयंत चौधरी की टिकड़ी को करारा झटका लग सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया था कि मायावती जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ती हैं तो उन्हें फायदा होता है, और अगर इस बार उन्होंने एआईएमआईएम के संग गठबंधन किया तो पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पर इसका बड़ा असर दिख सकता है। पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, कैराना, मुरादाबाद, संभल और अलीगढ़ वो सीटें हैं जहां दलित मुस्लिम वोटर 30% से ऊपर है, और इन सीटों पर पिछले चुनाव में बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। यूपी के पूर्वांचल में घोसी और गाजीपुर के साथ साथ आजमगढ़ ऐसी लोकसभा सीट है जहां मुस्लिम वोटर काफी अहम माने जाते हैं। अगर इसमें दलित वोट भी जुड़ जाएगा तो मायावती यहां बड़ा खेल कर सकती हैं। इन सीटों पर अगर वो खुद भी ना जीत पाई तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की हार की बड़ी वजह बन सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ओवैसी मायावती के साथ आने को तैयार होंगे। बीएसपी के कुछ सांसदों ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर मायावती से माफी मांग ली जाए और उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो वो इंडिया में शामिल होने पर विचार कर सकती है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन यूपी में और मजबूत हो जाएगा। मायावती अपने सियासी पत्ते तब खोलती हैं जब चुनाव बेहद करीब आ जाता है। आज उनका जन्मदिन है और कई बार देखा गया है कि वो अपने जन्मदिन पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं को संदेश भी देती हैं। ऐसे में इस बार वो जो भी संदेश देंगी वही उनका अंतिम फैसला माना जाएगा। अगर आज अपने जन्मदिन पर उन्होंने इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के लिए नरमी नहीं दिखाई तो माना यही जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो इस गठबंधन को करारा जवाब देने के लिए उतरने वाली है।